क्या फिर से रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसे ख़त्म करने का एक प्लान बना लिया गया है? फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है? क्या ये वैसा ही है जैसे ट्रंप का 20 पॉइंट्स का प्लान था? इसराइल और रशिया, इसराइल माफ़ कीजिएगा, इसराइल और जो गज़ा के बीच में तनाव चल रहा था उसे ख़त्म करने का। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर इस तरह की प्लानिंग की बात कही जा रही है, इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं। चर्चाएं तो हमने तब भी सुनी थी कि कोई गया फला कार में बैठा, उस कार की खासियत ये है, पर युद्ध तो नहीं रुका, रशिया की तरफ से फिर से हमले शुरू कर दिए गए। ये जिस बात की जानकारी हम दे रहे हैं, ये भी जब डील चल रही थी तब भी हमले हो रहे थे। पर चलिए, कहा गया है, बड़ा बड़ा आदमी कह देता है, बड़ा आदमी बयान दे देता है, वो खबर बन जाती है। तो आज इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। तो क्या रूस यूक्रेन की जंगों को खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है? ट्रंप के जो खास दो दूत हैं, इन दो दूतों का में से एक का नाम तो आप लगातार जानते हैं, इस पर भी आज बात करेंगे कि इनके जो एक दूत हैं वो क्या है। विटकॉफ की हम बात कर रहे हैं। दो दूतों को काम पर लगा दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का उनका प्लान लगभग तैयार है। ये पहली बार नहीं है। शब्द बदल देते हैं, अंदाज बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, पर बात यही करते हैं। उन्होंने तकरीबन 4 साल से ये युद्ध चल रहा है, वो तो अपने चुनावी एजेंडा में इस बात को शामिल करके आए थे और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि खुद सामान खरीदते रहेंगे, भारत तेल खरीदना बंद कर दे रूस से। खैर, वापस खबर पर आते हैं। तो प्लान लगभग तैयार होने का दावा किया जा रहा है। अपने दो दूत स्टीव विटकॉफ और डैन ड्रिस्कॉल, इन्होंने रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए इन्हें भेजा गया है, इन दोनों को भेजा गया है। ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि सौदे के अंतिम चरण में पहुंचने पर वे पुतिन और ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। कब मिलेंगे? अंतिम चरण में पहुंचने पर मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यह बात कही है कि यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने का उनका प्लान फाइन ट्यून हो गया है। जैसे रेडियो ट्यून हुआ करता था, वैसे फाइन ट्यून हो गया है। उन्होंने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए भेजा है, जबकि आर्मी के जो सेक्रेटरी हैं डैन ड्रिस्कॉल, वो यूक्रेनी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो खुद भी पुतिन और जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे मिल सकते हैं, पर वो अभी नहीं मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? जब थोड़ी बातचीत आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा किसी भी बात में। मुलाकात तो इससे पहले भी कर चुके हैं, नतीजा क्या निकला? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, मुझे सारी प्रगति की जानकारी दी जाएगी, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री जो युद्ध रुकवाने की वकालत करते हैं, उनके पास एक युद्ध मंत्री भी है, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी शामिल होंगी। ये सब क्या करेंगे? ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देते जाएंगे। इसके आगे वो लिखते हैं कि मैं जल्द ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की उम्मीद करता हूं, लेकिन ये तभी होगा जब जंग खत्म करने का सौदा फाइनल होगा या उसके आखिरी चरण में पहुंच जाएंगे। यहां पे भी सौदा है गुरु। खैर, ट्रंप ने यह बात तब कही जब अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल सोमवार देर रात और मंगलवार को वो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, इनमें वो रूसी अधिकारियों से उभरते हुए प्रस्ताव पर वो चर्चा उन्होंने की थी। उस दौरान ये बड़ी बात आई है। इधर आर्मी के जो सेक्रेटरी हैं ड्रिस्कॉल के जो प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टॉलबर्ट, उन्होंने बयान में कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है, हम आशावादी बने हुए, मतलब बहुत उम्मीद है हमको। जब ये बातचीत हो रही थी, ये आशावादी बने हुए हैं, और जब ये बातचीत हो रही थी तभी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के दक्षिणी रूस पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। ट्रंप का जंग खत्म करने का प्लान पिछले हफ्ते सामने आया था। यह प्लान रूस के पक्ष में ज़्यादा था। इसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने जल्दी से अमेरिका से संपर्क किया था। ऐसे ही एक बार और कहा था 50 दिन में युद्ध खत्म कर दो। जैसे ही ये बात कही गई 50 दिन में युद्ध खत्म कर दो, रशिया ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चाह कर मौका दिया गया कि जाओ भैया। ऐसा जानकार कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। खैर, और पूरी दुनिया से ये जो पहल शुरू हो रही है, फॉर्मूला तैयार हो रहा है, इसे लेकर पूरी दुनिया से रिएक्शन भी आ रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, मंगलवार को उन्होंने कहा कि शांति प्रयासों में तेज़ी आ रही है और ये स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि रविवार को जेनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की जो बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अच्छी बात है, तेज़ी आ रही है, काम आगे बढ़ रहा है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में हुई थी, इसमें रूस के साथ किसी सीज़फायर की निगरानी करने वाले देश शामिल थे।
मैक्रोन ने कहा है कि बातचीत को नई गति मिल रही है, हमें इस गति का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये तो रिएक्शन आ गए, और भी रिएक्शन आए थे, हमने इन्हीं को कोट किया है। ये अचानक से जो ऐतिहासिक समझौता प्लान है, पॉइंट्स हैं, ये कहाँ से आ गए? अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, ये बहुत चर्चा में रहते हैं दरअसल, और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरते हैं, जिसकी वजह है मॉस्को में क्रेमलिन अधिकारी यूरी उशाकोव के साथ उनकी फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है, उसका खुलासा हो गया। इसमें विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाया है। विटकॉफ सुझाव दे रहे हैं कि वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत में किस तरह से शांति प्रस्ताव की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। ब्लूमबर्ग की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया कि विटकॉफ ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूस हमेशा से शांति चाहता रहा है। उन्होंने पुतिन के लिए गहरे सम्मान की भावना भी जताई है। इसी बातचीत को कई विशेषज्ञ 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की शुरुआत की रूपरेखा मान रहे हैं, जिसका ट्रंप ने समर्थन किया है। विटकॉफ की ये बातचीत लीक हुई है, उसके बाद मीडिया में खबर छपी है, और मीडिया में जो खबर छपी उसके बाद ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। विटकॉफ पुतिन को सलाह दे रहे हैं कि ट्रंप के साथ फोन कॉल में वे उन्हें पीस मेकिंग लीडर की तरह सराहें। गजब भूख है यार खुद की तारीफ करवाने की, ये भी जानकार कहते हैं। खैर, पीस मेकिंग लीडर की तरह उन्हें सराहा जाए, ये भी कहें कि गजा में हुआ संघर्ष विराम दुनिया के लिए एक उम्मीद है, ये भी कहें। इसके अलावा सुझाव था कि यूक्रेन के लिए गाजा जैसा एक 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया जाए और ट्रंप के सामने रखा जाए। उनकी सलाह पर ही 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच बात हुई। ट्रंप ने इसे काफ़ी प्रोडक्टिव कहा था। बाद में इसी मसौदे में यूक्रेन की इच्छाओं को भी शामिल करके 28 बिंदु तैयार किए गए हैं। अब ज़ेलेंस्की के साथ बैठने के बाद एक बार फिर मसौदे में परिवर्तन किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि 19 पॉइंट्स में इसे सिमटा लिया जाए, 28 पॉइंट 19 पे सिमट कर आ जाए। जल्दी विटकॉफ इस नए समझौते को लेकर मॉस्को भी जाने वाले हैं। इसके बाद क्रेमलिन में वो अपनी बात, क्रेमलिन की बात सुनेंगे और दोनों अपनी बात फाइनल करेंगे। अब जरा स्टीव विटकॉफ है कौन ये जान लीजिए। वैसे वो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रखते हैं, कारोबार की दुनिया का वो बड़ा नाम है, एक रियल एस्टेट टाइकून है, जिनका अमेरिका में हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके विकसित करने का एक लंबा इतिहास है। रियल एस्टेट सेक्टर में कठिन से कठिन डील नेगोशिएट करने की जो कला है, कई देशों में काम करने की वजह से उन्हें डील मेकर कहा जाता है। अपने यहाँ कुछ और कहा जाता है, वो अपन नहीं कह सकते। डील मेकर उन्हें कहा जाता है। ट्रंप के साथ विटकॉफ की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। इसका फायदा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आने का मौका देता है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। भले ही कूटनीति के जानकार वो नहीं है, लेकिन ट्रंप का जो भरोसा है, उनका नेटवर्क जो है और उनकी बातचीत का जो तरीका, प्रभावी शैली है, वो उन्हें प्रभावशाली मध्यस्थ बनाती है, मीडिएटर बनाती है। विटकॉफ को रूस के मामलों में परफेक्ट माना जाता है। ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि वे विटकॉफ को बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पूरी आज़ादी देंगे। विटकॉफ की जो उशाकोव से बातचीत है उससे साफ है कि वे सिर्फ ट्रंप का पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि रणनीति सुझाने की भूमिका भी निभा रहे हैं। विटकॉफ ने कई बार कहा है कि शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों की चिंताओं को सम्मानपूर्वक समझा जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि उन पर कोई आरोप नहीं लगते हैं, तो बिजनेसमैन ही, उन पर कई बार रूस का पक्ष लेने का आरोप भी लगा है। लेकिन अगर ये शांति योजना सफल होती है तो इतिहास शायद उन्हें एक ऐसे बिजनेस लीडर के रूप में याद रखेगा जिसने अपने समय का सबसे बड़ा युद्ध रुकवा दिया, 4 साल पुराना। लेकिन क्या ये इतना आसान है रूस को ये कहना कि जो इलाके तुमने कब्जाए हैं उन्हें छोड़ दो, या ज़ेलेंस्की को इस बात के लिए मनाना कि जिन इलाकों पर कब्जा हो चुका है उन्हें वो भूल जाए और वापस से अपने डेवलपमेंट की प्रोसेस को शुरू करे, नेटो की जिद छोड़ दे? और रशिया को गारंटी कौन इस बात की देगा कि जिस यूक्रेन से वो जंग बंद कर दे रहे हैं वो फिर से नेटो की जिद नहीं शुरू कर देंगे? ये तमाम सवाल यक्ष प्रश्न की तरह 4 साल से खड़े हुए, तकरीबन 4 साल से खड़े हुए हैं। तो देखा जाए कि ट्रंप का जो ये प्लान है 19 पॉइंट्स प्लान, ये क्या कुछ करता है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।